पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप। तव मुनि रघुपति गुण गाथा तव मुनि रघुपति गुण गाथा कहे कछुक सादर खगनाथा ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी मोहे परम अधिकारी जानी लागे करन ब्रह्म उपदेशा लागे करन ब्रह्म उपदेशा अजय दैत्य गुण हृदयेशा अकलयनी है नाम रूपा अनुभव गम्य खंडयनुपा। तब हे पक्षीराज मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कहीं। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित और रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गोतीत मलय विनाशी मन गोतीत मलय विनाशी निर्विकार निरवधि सुख राशि सोते ताहि तो ही नहीं भेदा पारे बीचीव गावहीं बेदा विविध भांते मोहे मोने समुझावा निर्गुण मत मम हृदयन आवा पुण्य में काहे ओनाई पद शेषा सगुण उपासन कहूँ मुनीसा। वह मन और इंद्रियों से परे निर्मल विनाश रहित निर्विकार सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है तत्वमसी जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं है। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। फिर मैंने मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भगत जल मम मन मीना किम बिल गाय मुनि सप्रवीना सोई उपदेश कहूँ कर दाया निज नयन ही देखो रघुराया भर लोचन बिलो के अवधेशा तव सोनिहु निर्गुण उपदेशा मुनि पुण्य काहे हरे कथा अनुपा खंडे सगुण मतय गुण निरूपा तब मैं निर्गुण मत कर दूरे सगुण निरूपऊ करी हट भूरे उत्तर प्रति उत्तर में कीना मुनि तन भाए क्रोध के चीना। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम।
मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश, वही उपाय बताइए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। पहले नेत्र भर कर श्री अयोध्या नाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निगुण मत को हटाकर काट कर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुन प्रभु बाहु तयवज्ञा कीने, सुन प्रभु बाहु तयवज्ञा किए, उपजय क्रोध ज्ञान के हिए, अति संघर सन जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उसमें से भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। बारंबार सकोप मुनि करे निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तव करऊं विविध अनुमान, क्रोध की द्वैत बोधे बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बरे परिछिन जड़ जीव की ससमान। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना आज्ञा के क्या दैत्य बुद्धि हो सकती है? माया के बस रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है? कबहू की दुख सब करहि ताके, कबहू की दुख सब करहि ताके, देह की दारिद्र पर समनि जाके, परद्रोही की हो ही निशंका, कामी पुण्य की रहे अकलंका, वंश के रह द्विज नहीं सकीने, कर्म के हो ही स्वरूप ही चीने, काहो सोमते के खल संग जामी, शुभ गते पावके पर त्रिय गामी। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है? जिसके पास पारसमणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है? दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं? और कामी क्या कलंक रहित बेदाग रह सकते हैं? ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है? स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं? दुष्टों के संग से क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न होती है? पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है? भव की परहि परमात्मा बिंदक, सुखी की होहि कबहु हरे निंदक, राजू की रहे नीति बिनु जाने, अग के रहे हर चरित बखाने,
पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु गया जस की पावई कोई। लाभो के किछु हरि भगति समाना, यही गावहि श्रुति संत पुराना। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं, भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है, श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं, बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है, बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है। जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी हो सकता है। हानि की जगह यही सम की छुभाई, हानि की जगह यही सम की छुभाई। बजियन राम ही नर तनु पाई, अगतिनि सुनता सम कछुआना। धर्म की दया सरिस हरे जाना, एहि विधि अमिति जुगति मन गुणयो। मुनियोपदेशन सादर सुनयो, पुण्य पुण्य सगुण पक्ष में रोपा। तब मुनि बोले वचन सकोपा। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री रामचंद्र जी का भजन न किया जावे। चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है, और हे गरुण जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है। इस प्रकार में अगणित युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले। मूढ़ परम सिख देओ न मान से, उत्तर प्रति उत्तर बहुआन से। सत्य वचन विश्वास न करहि, बायस एव सबहि ते डरहि। सट स्वपक्ष तव हृदय विशाला, सपदे होहि पक्षी चंडाला। लीन साप में शीस चढ़ाए, नहीं कछु भय न दीनता आए। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता फिरता है। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के सांप को सिर पर चढ़ा लिया, उससे मुझे न कुछ भय हुआ और नहीं दीनता आई। तुरत भयउ में कागतव, पुने मोने पद सिरुनाए। सुमिर राम रघुवंश मनि, हर्षित चले उड़ाए। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और श्री रघुनाथ जी के शिरोमणि के श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर चढ़ गया। ओ माँ जय राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मय देखहि जगत, के सन करहि विरोध। शिव जी कहते हैं, उमा जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से बरा हुआ देखते हैं, फिर वे किस से बैर रख रहे हैं। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।